उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है, यह परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आपको इस सत्संग आज का समझाना चाह रहा है, अभी तक तो इसकी भूमिका बन रही है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओहो, अब एक बहुत ही अजीब व गरीब उदाहरण है जो आसानी से हमारे हृदय में समा जाएगा। पहले भी कई बार आप जी को दिखाया है, लेकिन पुण्यात्माओं ये तो एक विद्यालय है। ये वो विद्यालय है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराएगा। ये वो कॉलेज है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराएगा। और जब तक विद्यार्थी कॉलेज विद्यालय में जाता है तो उसने अपना चैप्टर, अपना सब्जेक्ट रह रह कर उसका रिमाइंड करना पड़ता है और तभी वो सफल होता है। तो जब तक आप यहाँ हो इस पृथ्वी लोक पर, तब तक अंतिम श्वास तक आप जी को सिमरण भी करना है, स्मरण करना है, जो मंत्र आपको दिया जाता है। और साथ में ये स्वाध्याय और ये ज्ञान, ये भी आपने श्रवण करते रहना होगा। ये एक नियम है, इसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, अंतिम सांस तक ही रोटी खानी पड़ेगी जब तक शरीर छूटेगा। और जिस दिन रोटी अच्छी नहीं लगती है, सुबह खाई है और शाम को अच्छी नहीं लग रही है, तो समझ लो आप फिर कोई शरीर में आप जी के कोई गड़बड़ होगी। तो उसका ट्रीटमेंट है कि ना चाहते हुए भी गोलियां खानी पड़ा करें। ठीक इसी प्रकार सत्संग जो आप जी प्रतिदिन सुनते हो, प्रतिबार सुनते हो, आते हो, और तकरीबन वही सत्संग होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। जैसे गेहूं की रोटी वही होती है, सुबह भी शाम भी, सब्जी का फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है। और सही भूख जिसको लगी है, सब शरीर है, और सब्जी हो ना हो, रोटी मिल जाए, लुखी सूखी भी खा जाए मिर्च के साथ में। तो ऐसे जब तक आपकी भक्ति सही चल रही है, आपके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव नहीं बना है या आपका नाम खंड नहीं है, तो आपको ये वचन ऐसे नहीं लगेंगे कि ये तो पहले भी सुना था। और ऐसा आता है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ आपकी आत्मा में हो चुकी है। तो उसको सेट यही, उसका अर्थ यही है, उसका ट्रीटमेंट यही है कि ना चाहते भी सुने। जैसे बुखार हो जाता, किसी को जबर हो गया और जबर होने से भूख ना लगती, भूख तो लगती है कोई ना, रोटी तो अच्छी कड़वी लगन लग गई, लेकिन कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ेगी। कुनीन की मलेरिया के कारण यदि ऐसा हुआ तो कुनीन खाने से ही वो सेट होएगा। फिर वो रोटियां जो पहले कड़वी लगती थी जबर के कारण, फिर अति स्वादिष्ट लगेंगी। तो इसी प्रकार आप जी ने ये सत्संग जितनी बार भी सुनो, आनंद आना चाहिए, क्योंकि भगवान की चर्चा इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पावे। कहीं और सत्संग सुनते हो तो वो सत्संग नहीं है, बेशक चर्चा मालिक का नाम तो अवश्य लेते हैं, लेकिन वहाँ सारा अज्ञान प्रवेश किया जाता है। तो यह और न्यारी खुशी। तो अंतिम श्वास तक जैसे शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है, रोटियों की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, ऐसे ही इस आत्मा को अंतिम श्वास तक इस सत्संग की भी आवश्यकता और सिमरण की आवश्यकता है। तो हम अभी आप जो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जैसे ऋषि महर्षि जी साधनाएं करते थे,
और ऐसी कठिन साधना उन्होंने की, ऐसे प्रयत्न किए, इतनी जबरदस्त तरीके से किया। ओम नाम का जाप भी करते थे। पहले मंत्र ही एक होता था, ये तो कलयुग में बात बिगाड़ दी नकलियों ने। पहले एक ही मंत्र होता था, ओम नाम। वेदों अनुसार साधना करते थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने वेदों को स्वयं ही जाना, संत नहीं मिला इनको, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखे हुए ओम के मंत्र को पूर्ण परमात्मा का जान लिया। उसमें लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर, अंतिम श्वास तक भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण कर अपना दैनिक क्रिया करते हुए, जिसका भी जैसा व्यवसाय है उसमें ही, यानी घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं किसी जंगल में, काम करते करते श्रवण कर विशेष कसक के साथ हृदय में गुदगुदी सी उठे, भगवान के भजन के लिए एक उमंग सी उठे कसक के साथ, और मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर इसको प्राथमिकता दे। एक नंबर पर लावस भक्ति वाले काम ने। अब हमने रोजगार वाला काम तो एक नंबर पर कर रखा, 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते हैं, और परमात्मा वाला हमने गिर रखा, टाइम लग गया तो कभी मंदिर में चले जाया करते, मंगलवार ने प्रसाद बांट दिया है, कोई व्रत रख लेते, ओम जय जगदीश रे आरती याद आ जाती तो वह गुनगुना लेते। तो हम ऐसा काम चलाओ सा इसको समझ रहे थे, रिजेक्टेड सा नहीं। अब इसको एक नंबर पर लाना अपन, फिर संसारिक काम भी ठीक होंगे। तो ऐसे उन लोगों ने जिन्होंने स्वयं ही वेदों को जाना और समझा, सतगुरु मिले नहीं, उन्होंने ओम नाम के जाप को अंतिम मान लिया। और जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, सर्वप्रथम जब इनको होश में लाया गया इस काल भगवान ब्रह्म के द्वारा, तो ये कमल के फूल पर बैठा था। जब आकाशवाणी की इस ज्योति निरंजन ने, अर्थात इस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने कहा कि तप करो तप करो, ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तो बाद में वेद मिले इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जब इन्होंने सागर मंथन किया तो वेदों में तो ओम नाम और आकाशवाणी मान ली परमात्मा की ब्रह्मा जी ने, कि परमात्मा ने आकाशवाणी की थी तप करो, तो उधर से तो आकाशवाणी से तो ले लिया तप। वो आकाशवाणी तो थी काल की, ब्रह्म की, और वेदों का ज्ञान दिया परमअक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में फीड कर दिया, इसके मोबाइल में फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, और वही बाहर इसने निकाल दिया एज इट इज। और उधर से इसने अपनी अटकल के और अलग प्रकार के कई उपनिषद आदि गढ़वा दिए, और आकाशवाणी इसने अपना ज्ञान ठोक दिया। तो इन ब्रह्मा जी के बाद ही सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया। तो ओम नाम तो वेदों से, और आकाशवाणी वाली वो तप, इन दोनों का खिचड़ी बना ली इन्होंने। तप भी हठ योग भी करने लग गए, जबकि वेदों और गीता जी में हठ योग को मना किया है। ओनली मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, काम करते करते। जैसे आपने अभी 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में पढ़ा, ये ब्रह्म कहता है कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर ओम नाम का। युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, और उसमें भी भगवान को याद रखना बताया। तो काम करते करते, हठ योग नहीं किसी उसमें लिखा है शास्त्र में, तो हठ योग इस काल ने अलग से ठोक दिया। तो इन ऋषि महर्षियों ने हठ योग साथ में किया, ओम नाम का जाप किया, जिस कारण से ये काल के जाल में ही फंसे रहे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में ये फंसे रहे, ये पार नहीं हो सके, इनकी दुर्गति ज्यों की तो बनी रही। इसके लिए एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक महावीर जैन हुए हैं जैन धर्म के अंदर, उनकी जीवनी से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जो दास और परमात्मा कबीर जी आपको समझाना चाहते हैं। ऋषभ देव जी
ये एक बहुत नेक राजा थे, सतयुग के अंदर बहुत ही अच्छे राजा थे, परमात्मा को चाहने वाले थे। और वेदों में कबीर देव की महिमा बहुत लिखी है। तो जो ऋषि लोग थे, जो ऋषभदेव जी के गुरु ब्राह्मण थे, उनसे ये प्रश्न किया करते थे ऋषभदेव जी कि वेदों में आप बताते हो कि कवि नाम का कोई प्रभु है, कबीर देव है, तो अनुवाद कर देते थे वो कवि है। तो उसका नाम चलो कवि है, क्योंकि वो परमात्मा अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार प्रत्येक बार करने आता है, इसलिए उसको कवि कहते हैं। हम उसको कबीर देव, वेदों में लिखा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वो कवि ही मान लेते हैं। तो वहाँ लिखा है परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी ने कहा है कि ऋषभदेव के आइयाँ कवि नाम में करतार है, उस कवि नाम तय आगे वह। वैसे तो कबीर देव का अर्थ कवि साहब, अगर हम वैसे उस व्याकरण अनुसार करें तो कवि साहब माने वो जो परमात्मा, उसका नाम ही कवि साहब है, कवि, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर शर्ब, उसमें अंतर है। जैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।